अस्सलाम वालेकुम। ये मुजीब साहब, आपका अनम्यूट कीजिए ना। आपके पास ये म्यूट डिस्टरबेंस आ रहा है आपके पास। ओके, ठीक है। अभी और लोग आने का है, लेकिन हम लोग वेट नहीं कर सकते सबके लिए। ऑलरेडी 10 बजे जो है ना हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने का था, तो 8 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं। तो कल कुछ लोग थे हमारे साथ, आज कुछ लोग नए हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को देता हूँ। मेरा नाम अब्दुल रहीम ख़ान है। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस में एज ए सेल्स मैनेजर हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग जो है ना स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा ये फर्स्ट सेशन है। इंशाल्लाह 10 सेशंस में आप लोगों को दूंगा। 10 सेशंस में आप लोगों को दूंगा। ये 10 सेशन में आप लोगों को व्हाट इज स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और इसके अंदर टेक्निक कैसा यूज़ करना है, और व्हाट इज़ ब्रोकर, व्हाट इज़ ब्रोकिंग हाउस, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को जितने जितने टॉपिक्स स्टॉक ब्रोकिंग में होते हैं वो तमाम के तमाम आपको जो है ना ये 10 दिन में सीखने को मिलेंगे। और ट्रेडिंग कैसा करना ये भी आपको आ जाता। ठीक है, तो आज से आपको बराबर 10 दिन तक अगर आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर लिए तो इंशाल्लाह ताला 11th डे से आप एक अर्निंग करने के काबिल हो जाते हैं। और सेम ट्रेनिंग अगर आप लोग बाहर मार्केट में किसी भी इंस्टीट्यूट से लिए 35,000 रुपीज़ आप लोगों को दे विल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। जो भी आपके डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो चांस है इसको मिस करना नहीं है हम तमाम को। 10 डेज़ के लिए आप लोगों को जुड़े हुए रहना है, जिसके बदले में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग जो है ना एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, अदरवाइज़ एक पेपर ले लीजिए। एक पेपर एक पेन ले लीजिए। तो शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ। व्हाट इज़ शेयर्स? शेयर्स है क्या? हम लोग सुनते रहते हैं टीवी में, फिल्म में, पिक्चर में, या किसी के भी मुंह से शेयर्स, व्हाट इज़ शेयर्स। तो ईजीली मैं आपको बताता हूँ। जैसा आप बस में बैठे, आप लोग बस में सफ़र कर रहे हैं, या ऑटो में सफ़र कर रहे हैं, या कार में सफ़र कर रहे हैं, ओला शेयर। अगर आपको 500 रुपीज़ अगर किराया है तो वहाँ पे शेयर में क्या होता है, आपको पर मेंबर 100 रुपीज़ लेते हैं। तो शेयर्स नथिंग बट आप जो है ना आपका प्रॉफिट, आप किसी कंपनी में उसके हिस्सेदार बन रहे हैं। 2 मिनट वेट करेंगे, हमारे नए साथी आ रहे हैं। तो शेयर्स होते क्या, आप लोग अनम्यूट करिए। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। मुझे जो है ना एक बिज़नेस आता, मीन्स छोटा मोटा ले लेंगे। मेरे पास एक होटल है, होटल में मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा। मैं इसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो है फ़ंड्स की कमी है। तो मैं क्या करा, मार्केट में गया, एक 4 लोगों को बोला, भाई मुझे जो है ना मेरा कारोबार भी अच्छा चलता, मेरे पास प्रोडक्ट भी अच्छा है, मेरा बिज़नेस अच्छा है, मेरा टर्नओवर अच्छा है, मैं मेरे बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो 4 लोग क्या करें, ठीक है भाई आपका बिज़नेस बढ़ाइए, बदले में हमारे को क्या। तो ये आदमी क्या बताया, देखिए मुझे जो है ना 1 लाख की ज़रूरत है, आप चारों मिलके क्या करिए, आप 4 लोग मिलके क्या करिए, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है ना, आप 4 लोग मिलके क्या करिए, 25-25 हज़ार रुपये लगा दीजिए मेरी होटल में। आपके 25-25 हज़ार रुपये जैसा मेरी होटल में ऐड हो जाएंगे, 1 लाख रुपये आपका फ़ंड मेरे पास आ जाता। जो प्रॉफिट होता मैं आपको देता हूँ, जो लॉस होता वो आप लोगों को बेयर करना है। तो शेयर मार्केट में होता क्या, एक बंदा जब पैसे लगाता तो वो कंपनी का जो प्रॉफिट रहता उसके अंदर शेयर होल्डर हो जाता। प्रॉफिट भी आया तो वो शेयर होल्डर का रहता, नुकसान भी हुआ तो वो शेयर होल्डर का रहता। तो सिंपली वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर होल्डर नफ़ा और नुकसान दोनों का मालिक रहता कंपनी के साथ। ये डिविडेंड होल्डर नहीं रहता। डिविडेंड होल्डर क्या रहता, मैं आपके पास पैसे लगाता हूँ, साल में मेरे को इतना प्रॉफिट होना, बस आप नुकसान में जाओ या आपके फ़ायदे में जाओ। तो आप नोट करिए डिविडेंड होल्डर कौन होता, शेयर होल्डर कौन होता। ठीक है,
शेयर होल्डर वो होता जो फ़ायदा और नुकसान दोनों के लिए रेडी रहता। डिविडेंड होल्डर वो रहता जो ये बोलता कि भाई मेरे को सिर्फ फ़ायदा होना, नुकसान का मैं जिम्मेदार नहीं। तो शुरू में कॉन्ट्रैक्ट रहता, शुरू में कॉन्ट्रैक्ट जो होता उसके हिसाब से डिविडेंड होल्डर को ये लिख के एक बॉन्ड दे दिया जाता है कि आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जो भी है, वॉट एवर यूर एग्रीमेंट इज़ देयर, वी विल प्रोवाइड यू 10%, 8%, 12%, 15%, 7% to 14% दे आर प्रोवाइडिंग टू डिविडेंड होल्डर्स। ठीक है, डिविडेंड होल्डर को क्या कर रहे हैं, 7% से 15% तक कंपनीज क्या कर रहे हैं, पहले से प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई हम लोग इतना आपको देते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं शेयर होल्डर के बारे में। शेयर होल्डर क्या करता, शेयर होल्डर -100% भी हुआ तो उसका मालिक रहता, +100% भी अगर इफ़ ही इज़ गेटिंग प्रॉफिट तो उसका भी मालिक शेयर होल्डर क्या रहता, होता। तो शेयर होल्डर क्या ऐसा रहता, फ़ायदा और नुकसान ये दोनों का मालिक रहता कंपनी के साथ। ये हमारे को नोट कर लेना है। ठीक है, अब ये होटल में पैसा लगाना है, 5 आदमी आ गए, पैसे लगा दिए, वो साहब का कारोबार चल रहा, जो भी है उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग में हो जा रहा। लेकिन मेरे को रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना है क्योंकि मुकेश अंबानी का बिज़नेस अच्छा जा रहा, मार्केट में एकदम धूम मचे हुई है, या टाटा का बहुत अच्छा जा रहा, बहुत धूम मचे हुई है, डीमार्ट का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा, धूम मचे हुई है, या जो है ना आजकल कोविड की वजह से जितने फार्मास्यूटिकल कंपनी से सबका जो है ना बिज़नेस अच्छा जा रहा, सबको पता है। तो मुझे जो है ना डॉक्टर रेड्डीज़ में पैसे लगाना है। तो फिर मैं कैसा लगाऊं डॉक्टर रेड्डीज़ में पैसे, मैं डॉक्टर रेड्डीज़ की गेट पे जाके खड़े हो जाना, क्या भाई मुझे पैसे लगाना है, या डॉक्टर रेड्डीज़ वाला घर के घर पे आना, नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर रेड्डीज़ क्या करता, गवर्नमेंट के पास जाता। ठीक है, ये बातों को आपको नोट करना है। ये हमारा बेसिक ट्रेनिंग सेशन है। ये आफ्टर 10 डेज जो लोगों को समझ में आ गया, ये 10 दिन, इसके बाद मैं जो है ना ये बेसिक सेशन के बाद एक प्राइमरी सेशन में आप लोगों को कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो ये बेसिक सेशन आप लोग अगर अच्छे से जहन में रख लिए, ये बेसिक सेशन उन लोगों के लिए है जो 25,000 से लेके 5 लाख रुपए डाल लेके खुद की ट्रेडिंग कर लेना चाह रहे, यानी कि खुद के अकाउंट में डाल लेके पैसे कमा लेना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए ये 10 दिन बेसिक सेशन है। आफ्टर दिस बेसिक सेशन वी विल मूव टू प्रीमियर सेशन, वो भी 10 दिन के लिए रहेगा। ठीक है, आई विल चार्ज फॉर दैट, मैं जो है ना उसके लिए एक चार्ज रखूँगा, लेकिन वो जो है रहेगा आप लोगों को शेयर मार्केट में बिजनेस कैसा करना वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो बेसिक सेशन आप लोगों को सीखना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद आप लोग जब प्रीमियर सेशन में आते तो ये पूरे पॉइंट्स वहाँ पे आप लोगों को काम में आएंगे। तो बेसिक सेशन वो लोग सीख ले सकते हैं जो खुद के अकाउंट में काम कर लेना है, डीमैट अकाउंट में। प्रीमियर सेशन में वो लोग मूव हो सकते हैं जो कि जो है ना शेयर मार्केट में बिजनेस करना चाह रहे, नए अकाउंट्स लेके आके, या 1 से 4 जगह मोबिलाइज करके, या 10 लोगों को जमा करके बड़े पैमाने पे जो करना चाह रहे हैं, वो प्रीमियर सेशन है। वो भी जो है ना 10 दिन के लिए हम लोग ये बेसिक सेशन के बाद रखेंगे। तो अब हम लोग कहाँ है, बेसिक सेशन के पास है। बेसिक सेशन में आप लोगों को ये समझना है शेयर होल्डर क्या है, शेयर मार्केट क्या है, और ब्रोकिंग हाउस क्या है, शेयर मार्केट की टाइमिंग क्या है, शेयर मार्केट का टर्मिनल क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको बेसिक सेशन में ऐड हो जाते हैं। तो मैं था आपको ये बता रहा था, मुझे जो है ना रिलायंस कंपनी में पैसे लगाना है, या टाटा में पैसे लगाना है, डीमार्ट में पैसे लगा लेंगे अपन। ठीक है, आप तमाम ये बोलिए, सुबह में सबसे पहले अपन नींद में से उठे बाद सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते? आप अनम्यूट कर सकते 1 सेकंड के लिए। वेरी गुड, और वेरी गुड, वेरी गुड, आलू की मंजन, वेरी गुड, वेरी गुड, जिंदा तिलिस्मात बोल सकते हैं, जो भी है। तो ये तमाम जितने प्रोडक्ट्स आप बोल रहे हैं, इन तमाम के शेयर्स हैं मार्केट में। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते, दूध लेते, या जो है ना एग लेते, आमलेट खाते, ब्रेड बटर लेते। अमूल का शेयर मार्केट में है, विजय दूध का जो है ना आपके डेयरी के जो है ना मार्केट में शेयर्स है। उसके बाद हम लोग चावल लेते, दावत बासमती राइस का शेयर मार्केट में है, कोहिनूर बासमती राइस का शेयर मार्केट में है। और जो है ना आटा खाते, हम रोटी खाते, आटे का शेयर मार्केट में है, शक्कर का शेयर मार्केट में है,
शुगर कंपनीज के शेयर्स है मार्केट में। हम नमक जो यूज़ करते हैं टाटा नमक, उसका शेयर मार्केट में है। उसके बाद फिर हम कपड़े पहनते हैं, बॉम्बे डाइंग का शेयर मार्केट में है, रेमंड्स का शेयर मार्केट में है, अरविंद टेक्सटाइल्स का शेयर मार्केट में है। उसके बाद हम शूज़ पहनते हैं, बाटा का शेयर मार्केट में है। फिर गाड़ी स्टार्ट करते, होंडा का शेयर मार्केट में है, हीरो का शेयर मार्केट में है, बजाज का शेयर मार्केट में है। फिर वहाँ से हम गाड़ी लेके आगे जाते हैं, पेट्रोल डलाते, पेट्रोलियम टोटल कंपनीज का शेयर मार्केट में है। वहाँ से हम लोग जो है ना रोड यूज़ करते, जो रोड यूज़ करते, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को दे रहे कंपनीज, GMR है, L&T है, जो मेट्रो यूज़ कर रहे हैं, इन तमाम का शेयर मार्केट में है। ठीक है, तो ये तमाम लोग बैठे हुए हैं कि पब्लिक हमारे पास पैसे लगाना, हम इनको जो है ना प्रॉफिट देते। और उनके पास इसकी हद नहीं है, इसकी लिमिट नहीं है कि भाई हमारे पास खाली 100 करोड़ रुपए होना है या हमारे पास 1000 करोड़ होना है। वहाँ पे लिमिट ही नहीं है, आप जितना पैसा लगाते हैं वो लोग काम कर रहे। ठीक है, तो अब मेरे को सुबह सुबह उठे बात क्या करना हो, मैं जो है ना टूथपेस्ट करने के लिए बैठा, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोलगेट है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में पैसे लगाएंगे बोल के मॉर्निंग में मैं सोच लिया, समझिए। ठीक है, अवेलेबल है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यूनुस भाई है हमारे साथ ग्रुप में, उन्होंने सोचे नहीं भाई मैं तो जो है ना अमूल में लगाता हूँ। ठीक है, अमूल का शेयर अवेलेबल है। उसके बाद यूसुफ भाई बैठे हुए, यूसुफ भाई बोल रहे नहीं मेरे को तो चाय पसंद है, मैं पत्ती में पत्ती में पैसे लगाता हूँ, टाटा कॉफ़ी में लगाता हूँ, टाटा टी में पैसे लगाता हूँ। वेरी गुड। सबा मेरी बहन बैठी हुई है, नहीं सुबह में तो जो है ना मेरे को कॉस्मेटिक यूज़ करना है, आई विल गो फॉर कॉस्मेटिक। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में जो है ना उन्हें इन्वेस्ट करना चाह रहे, वो डैट इज़ आल्सो अवेलेबल। जितेंद्र है, जितेंद्र चाह रहे जो है ना नहीं मैं तो जो है ना गाड़ी से जाता हूँ यहाँ से वहाँ तक, मैं मेट्रो देख रहा हूँ, L&T में पैसे लगाता हूँ। ठीक है, डैट इज़ आल्सो अवेलेबल। तो जितने प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग, हर कंपनी का शेयर जो है ना मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अब हमारा जो प्रोसेस सीखने का है कि ये कंपनी में पैसा कैसा लगाना, तो वो प्रोसेस सीखने का काम हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिक हमारी जो ट्रेनिंग चल रही, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेस सीखने का है। ठीक है, सब समझ गए ना, पैसे ये कंपनी में कैसा लगाना, ये प्रोसेस वेरी इजी है। इसको जो है ना अब अपन थोड़ा सा अच्छा कॉर्पोरेट लेवल में आप लोगों को सबको बुला के 25-25 हज़ार लेके एयर कंडीशन रूम में बिठा के, मेरे पास जो है ना 2 लड़कियां यहाँ से वहाँ तक रिसेप्शन बिठा के जो है ना रिसेप्शनिस्ट को और अच्छे अंदाज से दे सकते। लेकिन मैं आप लोगों को हेल्प करना चाह रहा हूँ, तो उसमें हम लोग ईजी वे में भी चले जा सकते ना। जो जाके एयर कंडीशन होटल में खाना है, आलीशान बिरयानी 1000 रुपये में, वो तो हमारे पास यहाँ पे भी मिल जाती, ख्वाजा होटल में खा लो भाई 150 रुपये में। तो सेम समझिए रहीम भाई के पास आप लोग जो भी सीख रहे हैं, ये टोटली कॉर्पोरेट लेवल का है, कॉर्पोरेट लेवल का है। आप लोग इसको मिस नहीं करना है, इस पे नहीं जाना भाई। लोकल लैंग्वेज में सिखा रहे, क्या सिखा रहे कि इस पे नहीं जाना है आप लोगों को। आप लोगों को जो आ रहा जल्दी जल्दी मीठा मीठा खा लीजिए, कड़वा कड़वा थूक दीजिए, जो आपको समझ में आ रहा उसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो अब मुझे जो है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर में पैसे लगाना है, यानी सुबह सुबह जो है ना L&T में पैसे लगाना है बोल के सोच लिया क्या करूं। तो सबसे पहले मेरे को ये सवाल आता, मेरे पैसे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में लगा दिया, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला अगर मेरे पैसे लेके भाग गया, तो पूरे प्रोसेस से पहले अपने जहन में ये आ जाता, ये कंपनी बंद हो गई, तो ये कंपनी मेरे पैसे लेके भाग गई, तो क्योंकि हार्ड अर्न मनी है, कितनी मुश्किल से अपन कमा रहे, बाहर जाके कमा रहे, यहाँ पे कमा रहे, वो पैसे अपन लूज कैसा कर सकते हैं। तो ऑलरेडी अपन जो है ना वी हैव सीन सो मेनी इंसिडेंट्स देख रहे हैं हम लोग, ये नूर वो नूर, हीरा डायमंड गोल्ड डायमंड, कई लोग जो है ना फंसा के निकल जा रहे। तो अब यहाँ पे आ जाइए, रिलायंस कंपनी में या टाटा कंपनी में या हिंदुस्तान यूनिलीवर में या L&T में पैसे लगाने के वास्ते सबसे पहले मेरे को ये देखना है ये कंपनी क्या सेबी में लिस्टेड है। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले नोट कर लीजिए 1 मिनट में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास क्या ये कंपनी लिस्टेड है। ये कंपनी क्या करती, लोगों से पैसे लेने के लिए अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो पहले गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता। गवर्नमेंट की एक बॉडी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो प्रीमियर सेशन ज्वाइन करने वाले हैं वो लोग खास तौर पे इसको लिख लीजिए, अच्छा आप लोगों को बहुत काम में आने वाला है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती, सेबी को जाती, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ पे जाके क्या करती, अपने आप को लिस्ट कराती
हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी का इतना पास परफॉर्मेंस है, कंपनी की बैलेंस शीट इतनी है, ये सब कुछ जब उसको देती तो सेबी उसको इजाज़त देती, परमिट करती कि आप ठीक है पब्लिक से आप पैसे ले सकते, बगैर उसके आप पैसे नहीं ले सकते। तो ये कंपनी क्या करी, सेबी के पास गई, सेबी इट्स ए सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ से लाइसेंस ले ली। लाइसेंस लेके क्या करी, सेबी के पास से निकल के एनएससी के पास गई। अब एनएसई बोल के लिख लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिख लीजिए जल्दी जल्दी, या नहीं तो अदरवाइज आप लोग जो हमारी मीटिंग चल रही इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है, बाद में आप लोगों को इजी समझ में भी आ जाता। एनएससी के पास जाती कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फिर या नहीं तो फिर बीएससी के पास जाती, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जाके, ये गवर्नमेंट के दो मार्केट है समझो। सपोज हमारे पास मार्केट में जो है ना, यहाँ पे तरकारी ये वो सब आती, कहाँ पे आती, एक बड़ी मार्केट में आती, बड़ी मंडी में आती, वहाँ से पलट के आके मादानापेट मंडी में, मीरालम मंडी में आती। तो मीरालम मंडी, मादानापेट मंडी क्या है, एनएससी और बीएससी है समझो। सेबी क्या है बोले तो रईतु बाजार, जहाँ से गवर्नमेंट का जो माल निकल के आता, तो सेबी बड़ी बॉडी है। उसके बाद इस एक्सचेंज क्या है, एनएससी और बीएससी है, वहाँ पे जाके कंपनी फिर से लिस्टेड कराती अपने आप को। उसके बाद ये कंपनी क्या करती, ठीक है भाई अब हम जो है ना पब्लिक से पैसा ले सकते, तो पब्लिक से पैसा भी ये लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है, पब्लिक से पैसे लेने का है तो इनको क्या करना पड़ता, फिर एक ब्रोकिंग हाउस को जाना पड़ता। ब्रोकिंग हाउस क्या है, एक साइड हो गई पब्लिक, अपने पेपर पे लिख लीजिए, एक साइड हो गई पब्लिक, एक लाइन मार लीजिए, बीच में क्या करिए, ब्रोकिंग हाउस डालिए, ब्रोकिंग हाउस, उसके बाद और एक लाइन मारिए, उसके बाजू क्या करिए, एनएससी या बीएससी लिख लीजिए। तो अगर एनएससी और बीएससी से आपको किसी कंपनी का शेयर लेना है तो पब्लिक को क्या करना पड़ता है, ब्रोकिंग हाउस को जाना पड़ता। ब्रोकिंग हाउस क्या करता, एक इंस्ट्रूमेंट देता, एक अकाउंट बना के देता, उसको बोलते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। जैसा अपन बैंक में जाते हैं ना, आईसीआईसीआई बैंक में, एसबीआई में, एचडीएफसी बैंक में, वहाँ पे जाके अपन क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन करे तो क्या होता, वहाँ पे अपने पैसे सेव रहते। अपन आंख मूछ के सेबी एसबीआई में, आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी में क्यों चले जाते हैं बोले तो वो आरबीआई के अंडर में रहता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में रहता हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसबीआई को चले जाते, आईसीआईसीआई को चले जाते, एचडीएफसी को चले जाते। अगर वो आरबीआई के अंडर में नहीं रहा, ऐसी रहा चवन्नी साहब जो है ना, अगर वो बैंक रहा तो आप लोगों के पैसे क्या हो जाते, वहाँ पे लूज हो जाते। तो सेम ऐसी क्या होता, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपको ब्रोकिंग हाउस के पास जाना पड़ता। ब्रोकिंग हाउस क्या करता, आपको डीमैट अकाउंट देता। डीमैट अकाउंट के जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर्स बाई और सेल कर सकते, कौन सी भी कंपनी में पैसा लगा सकते। अब आप लोग क्या करिए, एक रिलेशनशिप, इन लोगों का जो रिलेशन है वो जो है ना आपके पेपर पे डालिए। सबसे पहले ऊपर लिखिए सेबी, सेबी के नीचे लिखिए एनएससी और बीएससी। सेबी के अंडर में कौन रहते हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी के अंडर में कौन रहते हैं, ब्रोकिंग हाउस। ब्रोकिंग हाउस के नीचे कौन है, पब्लिक। पब्लिक क्या करती, ब्रोकिंग हाउस को जाती, डीमैट अकाउंट लेती। पब्लिक क्या करती, ब्रोकिंग हाउस को जाती, डीमैट अकाउंट लेती, वहाँ से एनएससी को जाके क्या करती, शेयर्स लेती। कंपनी क्या करती, सीधा सेबी को जाती, सेबी से क्या करती, एनएससी और बीएससी में अपने आप को लिस्टेड कराती। तो हमारे और कंपनी के बीच में थर्ड पार्टी कौन इन्वॉल्व हो गई, अनम्यूट करके 1 सेकंड के लिए बोलिए। हमारे और कंपनी के बीच में थर्ड पार्टी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि ब्रोकिंग हाउस जो है उसको रेगुलेट कौन करता, गवर्नमेंट। जो एक्सचेंज है उसको कौन रेगुलेट करता, गवर्नमेंट। पब्लिक के पैसों की निगरानी कौन करता, गवर्नमेंट। कंपनी की अगर गैम्बलिंग हो रही है या कंपनी जो है ना आपके साथ फ्रॉड करने वाली है, या अगर कंपनी कुछ कर दी तो उसको कौन देखती, गवर्नमेंट देखती। तो हम जो काम करने वाले हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आंखों के सामने करने वाले हैं। डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उसके अंदर लोगों का पैसा लगा रहे हैं। ये प्राइमरी सेशन में जा रहा हूँ मैं। डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और ख़ुद का पैसा लगा रहे हैं। जो कंपनी में आपको शेयर लेना है वो कंपनी का ले रहे हैं, जो फ़ायदा हुआ आपका, जो नुकसान हुआ आपका।
अब अभी नुकसान पे मत जाइए, ये आगे मैं बताता हूँ नुकसान कैसा होता है, फ़ायदा कैसा होता है, ये हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आज हम क्या सीखे, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंडर में कौन रहता, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके साथ और एक क्या है, बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आप तमाम लोग ये देखिए, ये बोलिए, आप लोग पेपर में देखते, न्यूज़ में देखते, आज निफ्टी जो है ना 100% उछल के बंद हुआ बोल के बोलते, आज सेंसेक्स जो है ना 100% 100 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ बोलते। इसके मतलब क्या है, कभी आपके जहन में आया? आपको कभी नहीं आया होगा, क्या है सेंसेक्स, बस है भाई सेंसेक्स, निफ्टी है भाई निफ्टी। तो एनएससी और बीएससी जो जो एक्सचेंज है, ये अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमारी माशियत के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अगर ये मार्केट बहुत अच्छी चल रही बोले तो इट मीन्स अपनी मार्केट बहुत अच्छी है, इंडिया जो है ना आगे बढ़ रहा। अगर ये मार्केट गिर गई, इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो है ना माशियत कमज़ोर हो जा रही। तो जो मुल्क का, जो कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता, वहाँ पे वो कंट्री की इकनॉमी बहुत हाई जाते रहती। पूरी दुनिया की इक्विटी मार्केट जो है, शेयर मार्केट, उसके अंदर अमेरिका का हिस्सा 56% है, इंडिया का हिस्सा 1% है। तो हम लोग क्या है, बहुत पीछे है, यूएस इससे सबसे पीछे है। तो फिर से हम पीछे आ जाओ, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नीचे सेबी है, सेबी के नीचे एनएससी और बीएससी है, ये दो एक्सचेंज है। ये दो एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, पैसा लगाते। पैसा लगाए बाद हमारे को जो फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, जो भी होता है, वो डीमैट अकाउंट में हमारे को मालूम हो जाता। अब डीमैट अकाउंट में मेरे पैसे सेव है या नहीं है, ये क्वेश्चन आता। आपके डीमैट अकाउंट से आपका सेविंग अकाउंट जो रहता वो लिंक रहता। तो जो भी पैसा आता और जो भी पैसा जाता, वो आपके सेविंग अकाउंट में से चाहता और आपके सेविंग अकाउंट में जाता। आपके पैसे इतना सेव है डीमैट अकाउंट में कि कल मैं आपको बताया था कि सेविंग अकाउंट के अगर आपके पैसे हैं, वो सेव नहीं है। अगर वो बैंक डूब गई तो आपके पैसे गए, लेकिन जो डीमैट अकाउंट के पैसे रहते वो कभी नहीं जाते, वो कंपनी में लगे हुए रहते पैसे। कभी भी आप शेयर्स बेचो, अगर ये डीमैट कंपनी, ब्रोकिंग हाउस कभी बंद भी हो गई, तो आपके पास ऑप्शन है, आपका डीमैट अकाउंट ट्रांसफ़र करा लो दूसरी जगह, आपके पैसे तो कंपनी में लगे हुए हैं। अगेन आपको जो है ना वो पैसे रिफंड आ जाते, शेयर्स बेचना है, आपके पैसे दूसरे डीमैट अकाउंट में आ जाते। तो ये पॉइंट आप याद रखना, आपके पैसे 100% श्योर आपके सेव है डीमैट अकाउंट में, बेटर देन सेविंग अकाउंट है डीमैट अकाउंट के पैसे। तो आप क्या करें, ब्रोकिंग हाउस के पास गए, एक डीमैट अकाउंट ओपन करें। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद क्या करें, एनएससी या बीएससी से क्या करें, आप रिलायंस के हो या टाटा के हो, कौन सी भी कंपनी के आप शेयर्स ले सकते हैं। 10,000 के लगभग जो है ना कंपनीज लिस्टेड है, छोटी छोटी कंपनी, आप सोच नहीं सकते। आपको मालूम है जो है ना, आपके शर्ट की गुंडी कौन सी कंपनी बनाती, उसका भी शेयर है। आपकी दवा, छोटी मोटी दवा है, गोली, उसका भी शेयर है। आप जो है ना क्या यूज़ करते, क्या बोलूँ मैं आपको, आप जो लेस यूज़ करते, शू पॉलिश जो यूज़ करते, एक्शन, उसका भी जो है ना शेयर है। आप जो टायर यूज़ करते गाड़ी का, उसका भी शेयर है। आप जो पार्ट्स यूज़ करते गाड़ी के, हर पार्ट्स की कंपनी का शेयर है मार्केट में। तो आप कौन सी भी कंपनी में रिसर्च करके या किसी की हेल्प लेके, एक अच्छे मैनेजर की, वो कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। अब आपके सामने मालूम होगा सेबी, व्हाट इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंडर में एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आपको मालूम होगा। अगर आप ये देख रहे हैं पेपर में पढ़ते वक्त या टीवी में देखते वक्त कि आज निफ्टी जो है ना 100% ऊपर गया, निफ्टी का मतलब है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसको निफ्टी बोल के रेटिंग करते हैं मार्केट में। अगर आप ये सुने कि आज सेंसेक्स 500 पॉइंट उछल के बंद हुआ, इसका मतलब ये है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सेंसेक्स अगर ऊपर गया, इसका मतलब क्या, बीएससी ऊपर गया। निफ्टी नीचे गया, इसका मतलब क्या, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये नीचे गया। अच्छा, इन लोगों का ऊपर और नीचे कहीं को जाते हैं। एनएससी में क्या करते हैं, टॉप 30 कंपनीज को लेते रेटिंग के वास्ते, ठीक है। जैसा एक सर्वे करते, समझो अपन हैदराबाद में जो है ना केसीआर की हुकूमत अच्छी चल रही नहीं चल रही, तो अपन पूरे हैदराबाद के 50 लाख पब्लिक के पास जाके नहीं पूछते,
एक 5,000 लोगों के पास जाके पूछते, उसके अंदर से जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से क्या बोलते भाई यहाँ पे जो है ना हुकूमत अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, उससे एनालाइज करके रिजल्ट पे पहुँचते। सेम ऐसी एनएससी में 30 कंपनीज को लेते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टॉप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन लोगों की रेटिंग, उन लोगों में बिजनेस जैसा बढ़ गया एनएससी जो है ना बढ़ जाता। बीएससी में 50 कंपनियों की रेटिंग लेते, ये कंपनियां अगर ऊपर जा रहे हैं बीएससी बढ़ जाता। तो इसके साथ साथ पूरे कंपनियां क्या करते, छलांग लगाते। तो आप लोग आ गए एनएससी और बीएससी। इसकी टाइमिंग लिख लीजिए एनएससी और बीएससी की। सुबह 9:15 में ट्रेडिंग स्टार्ट होती, 3:30 में ट्रेडिंग खत्म हो जाती। टाइमिंग लिखिए, 9:15 को सुबह में शुरू होती, 3:30 को ट्रेडिंग खत्म हो जाती। मंडे टू फ्राइडे चलती, सैटरडे संडे देयर इज हॉलीडे। मंडे से फ्राइडे तक जो है ना शेयर मार्केट का काम चलता, और जो नेशनल हॉलीडे रहता उस दिन भी शेयर मार्केट बंद रहती। अब समझो हैदराबाद में कुछ है तो वैसे टाइम पे जो है ना आपको बंद नहीं रहती मार्केट। नेशनल हॉलीडे कब है वो टाइम पे आपको क्या होता, हॉलीडे रहती स्टॉक एक्सचेंज में। टाइमिंग लिख लिया आप लोग, 9:15 से 3:30 तक, ठीक है। अभी आ गए हम लोग बीएससी और सेंसेक्स में। एक एक्सचेंज है मार्केट में, उसको बोलते हैं एमसीएक्स, उसको बोलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्या रहता है बोले तो इसके अंदर कमोडिटीज रहते हैं। कमोडिटीज लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, और नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, कॉपर है, जिंक है, निकल है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, मेंथा ऑयल है। ये तमाम चीज़ें कमोडिटीज़ क्या है इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होती। इसका रेट जो सेट होता गोल्ड का, क्रूड ऑयल का, ये इंटरनेशनल रेट से लिंक रहता है इसका। इसकी टाइमिंग लिखिए, ये सुबह में 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक चलती है मार्केट। जितने भी ट्रेडर्स हैं इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंटली लिखिए, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको सिखाने वाला हूँ। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो लोग जो है ना एमसीएक्स में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसको कमोडिटीज ट्रेडिंग बोलते हैं। क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक लॉट्स में काम होता, ठीक है। सुबह 9 बजे से रात के 11:30 तक जो है ना इसके अंदर काम होता। नोट कर रहे ना आप लोग, अनम्यूट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। जी हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एमसीएक्स और एनएससी ये दो को आप क्या करिए, स्टार मार्क करिए, एनएसई और एमसीएक्स को, क्योंकि आगे चल के हम लोग जो काम करने वाले हैं एनएससी और एमसीएक्स में काम करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए है, आफ्टर 10 डेज आप लोग रोजाना 1,000 रुपये कमाने के काबिल हो जाते। ये मैं बहुत कम बोल रहा हूँ आपको। 2 लाख रुपए से आदमी रोज 20,000 भी कमाता, 10,000 भी कमाता। अपने को उधर जाना नहीं है, अपने को स्लो जाना है। अपन क्या हिसाब लगाएंगे, पर डे 1,000 रुपये का हिसाब लगाएंगे। अगर हम 15 दिन भी सक्सेसफुली महीने में कमा लिए तो हमारे को 15,000 रुपये आते हैं महीने को 2 लाख रुपये से। तो ये कोई मीन्स ईजी है, अच्छा है ना ये काम। आप लोग अनम्यूट करिए। जी बिल्कुल सही, अच्छा है। हाँ, आप घर में लेडीज़ बैठ के भी काम कर सकते हैं। मेरी माँ, बहनें, बड़े लोग जो भी है वो भी कर सकते। 2 लाख रुपए लगाना है, किसी के हाथ में दे देना है, आपके अकाउंट में डालना है, रोज़ाना 1,000 रुपये कमा लेना है, बंद कर देना है। मेरे पापा के पास ऑटोस है, 8-10 ऑटो है, 3-3 लाख रुपए का एक ऑटो है। 250 रुपये एक दिन का किराया आता उनको, वो भी इतनी मुश्किल से आता। वो बेचारा ऑटो वाला ला के देता नहीं। 3 लाख रुपए में 250 रुपये कमाने के लिए इतनी परेशानी है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से गए मेरे साथ तो आप लोग 2 लाख रुपए से 1,000 रुपये कमाने की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एनएससी और एमसीएक्स को आप लोग क्या करें, स्टार मार्क कर लिए, ठीक है। हमारे को मालूम हो गई टाइमिंग, 3:15 से 3:30 तक निफ्टी की हो गई और सेंसेक्स की हो गई, और एमसीएक्स की टाइमिंग हो गई सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक, ठीक है। अब ब्रोकिंग हाउस पे अपन बात करेंगे। ब्रोकिंग हाउस क्या है, ब्रोकिंग हाउस क्या रहता। अब जैसा कि मेरे को एक घर की जरूरत पड़ गई। एक्सक्यूज मी जी जी रहीम भाई, ये कंपनीज को एनालिसिस कैसे करेंगे, कौन करेंगे? हाँ, ये हमारा आगे का है सेशन। अभी आज हमारा एकदम बेसिक पॉइंट्स है। आप में से कई लोगों को मैं जितना भी बताया मालूम भी होगा, लेकिन जब हम बुक खोलते तो फर्स्ट लेसन तो हम छोड़ नहीं सकते, ये मालूम है बोल के, ठीक है यूसुफ भाई।
तो नेक्स्ट क्लासेस में हम जो है ना इसको एनालाइज करना है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस ये सब करेंगे अपन। वेरी गुड क्वेश्चन, जो भी ओके करते हैं बहुत ओके अच्छी बात। तो टाइमिंग हमारे को मालूम हो गई, सेंसेक्स मालूम होगा। व्हाट इज ब्रोकिंग हाउस? ब्रोकिंग हाउस क्या रहता, नाम हमारे को ब्रोकर 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 सुन के क्या है, थोड़ा मैं भी मीन्स मैं भी आपके जैसी हूँ। ब्रोकर बोले तो गंदा फील होता, अरे इन्हों ब्रोकर है बोले। लेकिन यहाँ पे ब्रोकिंग हाउस जो रहता इन्हें कम से कम 100 करोड़ से स्टार्ट होके 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ तक का रहता। आप समझ रहे हैं ना, 1 लाख करोड़ की कोई ब्रोकिंग कंपनी है बोले तो 50,000 करोड़ की कोई ब्रोकिंग कंपनी है, दैट इज वेरी बिग कंपनी। इतना बड़ा टर्नओवर है उनके पास, 10,000 आदमी काम कर रहे होंगे। तो ब्रोकिंग हाउस जो रहता ये गवर्नमेंट के अंडर में रहता। ब्रोकिंग हाउस का हमारे ट्रेडिंग में बहुत बड़ा अमल दखल रहता, बगैर उसके हम शेयर ले नहीं सकते, बेच नहीं सकते, ठीक है। तो ब्रोकिंग हाउस क्या करता, एक बहुत बड़ा काम करता अपने वास्ते। सबके सब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाइए। ब्रोकिंग हाउस क्या करता, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं मार्केट में इंटर हुआ। ब्रोकिंग हाउस क्या करता, उसको थोड़ा कमीशन ज़्यादा कमाने का रहता अपने से, तो अपने को क्या करता, कम से कम 10 लाख की लिमिट दे देता उन्हें। सब समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट? ब्रोकिंग हाउस क्या करता, 1 लाख अगर आपके पास है तो 10 लाख की लिमिट दे देता। अब यहाँ पे आपके टैलेंट का जो है ना यहाँ पे इम्तिहान होता है कि आप वो 10 लाख को आप कैसा यूज करते। क्या आप आपके पैसे लूज कर लेने चले जाते, या जो है आप वो 10 लाख को यूज करके और कुछ कमा लेने की सोचते। तो जो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, अब सोचो आप एक आदमी है, उन्हें 1 लाख रुपए लेके आया, मैं क्या करा, उसको 10 लाख की लिमिट दे दिया, 10 लाख रुपए दे दिया, चल आज के वास्ते काम कर ले बोल के। तो वो आदमी कितना शुक्र मानता, अरे बाप 1 लाख की जगह 10 लाख का काम कर रहा हूँ मैं, 1 लाख की जगह 10 लाख का काम करने के लिए मिल गया मुझे। तो इमीडिएट क्या करता वो आदमी, उसको अपॉर्चुनिटी समझता। अगर आप अपॉर्चुनिटी समझ के उसका सही से यूटिलाइज कर लिए तो आपके पास है कितना, 1 लाख, और आप यूज कर रहे हैं कितना, 10 लाख। ये 10 लाख की लिमिट कौन दे रहा आपको, ब्रोकिंग हाउस दे रही। तो अब आप ब्रोकिंग हाउस की वैल्यू समझिए। ब्रोकिंग हाउस और क्या करता आपको, ब्रोकिंग हाउस क्या करता, एक रिसर्च टीम रखता है स्पेशली। आज कौन से शेयर्स बढ़ सकते गिर सकते, उन्हें आपको एक रिसर्च करके एक टिप देता उन्हें। तो अभी जो हमारे यूसुफ भाई बोले थे कि भाई कंपनी को एनालाइज कैसा करना, ये कंपनी में पैसा लगाना, ये कंपनी में पैसा लगाना, तो उसके वास्ते मैं आपको एक टूल दे रहा हूँ। जो कंपनी में आपका डीमैट अकाउंट रहता, वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कास्ट आपको जो है ना टिप की सहूलत भी दे देती, फ्री में आपको एडवाइस की जो है ना आपको फैसिलिटी भी दे देती। फ्री में ये फैसिलिटी देती है आपको जो है ना, टिप्स देती डेली, और आपको फ्री में क्या करती, 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 10 लाख की लिमिट भी दे देती। फायदा होगा ना आपको, ब्रोकिंग हाउस समझ में आ गया ना। ये ब्रोकिंग हाउस क्या करता, ये ब्रोकिंग हाउस क्या करता, आपके अकाउंट को सर्विस देता। सपोज आप जो है ना प्लेन में बैठ के जाना चाह रहे हैं, एयर इंडिया की गवर्नमेंट आपको जो है ना एयर इंडिया को लाइसेंस दे दी, एयर इंडिया के पास प्लेन है, लेकिन एयर इंडिया जो है ना आपको बिठाएंगा कहाँ से, घर पे आके तो नहीं लेके जा सकता, कौन से भी बस डिपो पे नहीं रुक सकता, लोकल ट्रेन की जगह पे भी नहीं, एक मैदान में भी नहीं रुक सकता। तो एयर इंडिया को क्या होना, एक रनवे होना। तो रनवे एयर इंडिया के पास नहीं है, तो रनवे कौन दे दिया, GMR दे दिया। आओ भाई मेरे पास जो है रनवे पे आप आपका प्लेन उतारो, आपकी पैसेंजर को लेके जाओ, फिर लेके आके छोड़ो। बदले में क्या करता, GMR टैक्स लेता उससे। सेम जैसा रनवे प्रोवाइड कर रहा GMR, सेम ऐसी क्या करता ब्रोकिंग हाउस, एक टर्मिनल दे देता, एक मार्केट दे देता, कंपनी को दे देता और आपको दे देता। आप क्या करते, कंपनी से शेयर लेते, कंपनी क्या करती है अपने शेयर वहाँ पे रखती। तो वो जो सिस्टम पे आपका टर्मिनल रहता वो ब्रोकिंग हाउस देता। ब्रोकिंग हाउस अपन इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, एयरपोर्ट उसका है, पब्लिक अलग है, प्लेन किसका है, वो एयर इंडिया स्पाइस जेट उन लोगों का अलग है। अपन लोग क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, एयरपोर्ट की प्लेस को यूज़ कर रहे हैं, बदले में उसको टैक्स दे रहे हैं। सेम ऐसी ब्रोकिंग हाउस क्या कर रहा है, आपको डीमैट अकाउंट देके शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की फैसिलिटी दे रहा, आपके पैसों को सेव रख रहा, आपको फाइनेंशियल जो सर्विस देना है वो भी दे रहा, प्लस क्या कर रहा, आपको टिप्स भी दे रहा, फिर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहा। इफ़ यू हैव 1 लाख रुपीज़ आपको 10 लाख की लिमिट दे रहा। अगर आपके पास 10 लाख रुपए 1 करोड़ की लिमिट दे रहा। अगर आपके पास 25,000 रुपये है 2.5 लाख की लिमिट दे रहा आपको। तो ये भी आपको क्या करता है, ब्रोकिंग हाउस देता। तो ब्रोकिंग हाउस इंडिया में बहुत सारे हैं,
छोटे से छोटा ब्रोकिंग हाउस है, बड़े से बड़ा ब्रोकिंग हाउस है। तो हम जो डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं वो ब्रोकिंग हाउस के पास ओपन कराते हैं। ब्रोकिंग हाउस छोटी मोटी कंपनी नहीं रहती, सेम लाइक बैंक रहता, ठीक है। ये और एक आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। जैसा कि मेरे को एक घर होना है संतोष नगर में। संतोष नगर में मैं गया, एक 50 लाख का घर है, लेकिन वहाँ पे जो है ना एक ब्रोकर साहब थे, उन्होंने क्या करे, भाई मैं 2% लेता हूँ, आपको अच्छे से अच्छा घर दिलाता हूँ संतोष नगर में। तो एक घर दिला दिए, बदले में उनको क्या करे, मैं थोड़ा सा बार्गेनिंग करके 1% मैं दे दिया, जो सेलर था उन्हें भी 1% दे दिया। तो दोनों का काम तो बन गया, लेकिन जो ये 1% जाता है ना, ये बड़ा गिरा गुजरता है इस इंसान के लिए। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, घर होना है बोले तो अपन डायरेक्ट ढूंढ लेंगे, ये 1% का चक्कर ही नको बोल के, ऐसा रहता हर एक को। नेक्स्ट टाइम क्या करते, डायरेक्ट जाके घर देखते, इधर जाते उधर जाते, नहीं भाई ब्रोकर करने जाना ही नहीं है, 50,000 कहीं को देना उनको बोल के रहता। हर एक की फितरत है, ये मेरी भी। तो वैसे टाइम पे अपन क्या करते हैं, बगैर ब्रोकर के घर या तो खरीद लेते या तो बेच देते, और सिर्फ जो है ना हमारा ब्रोकिंग बच जाना बोल के, हमारा जो ब्रोकिंग चार्जेस है वो बच जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बगैर ब्रोकर के जाके घर ढूंढ लेते हैं। तो कुछ भी एक काम, गाड़ी बेचना है, बगैर ब्रोकर के कर लेने की कोशिश करते हैं। ब्रोकर को कमीशन देना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन शेयर मार्केट में जब व्हेन यू इंटर इन द शेयर मार्केट, ब्रोकिंग हाउस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बगैर ब्रोकिंग हाउस के आप ना शेयर ले सकते ना बेच सकते। ब्रोकर के बगैर ना आप शेयर ले सकते हैं ना बेच सकते। अब आप ब्रोकर की अहमियत जो है ना इससे समझ जाइए। शेयर मार्केट की दुनिया में ब्रोकर जो रहता, उसके बगैर ना आप शेयर ले सकते ना आप शेयर बेच सकते। और तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रोकिंग हाउस की रेस्पेक्ट आपको खुद ब खुद ही दिल से निकलती, अरे भाई काम में आ रहा हो। तो अब आज की डेट में आप क्या क्या सीख गए, देखिए एनएससी सीख गए, बीएससी सीख गए, एमसीएक्स सीख गए, सेबी सीख गए, ब्रोकिंग हाउस सीख गए, डीमैट अकाउंट सीख गए। अब ये फाइनल मैं आपको बता रहा हूँ, डीमैट अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, लिख लीजिए बाजू। पैन कार्ड होना, बगैर पैन कार्ड के डीमैट अकाउंट आपका ओपन नहीं होता, ठीक है। आधार कार्ड होना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर दी, आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दी, और बहुत अच्छा भी है ये, हमारा पूरा डेटा सेव रहता गवर्नमेंट के पास, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कंपनी के पास भी इजीली अवेलेबल हो जाता। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो होना, आपकी सिग्नेचर की फोटो होना, पासपोर्ट साइज फोटो होना आपकी सिग्नेचर की, ये तमाम आपको सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे भेज देना है। पासपोर्ट साइज फोटो होना, आधार फोटो होना, सिग्नेचर की फोटो होना, एक कैंसल चेक की फोटो होना, चेक को कैंसिल कर देना है। मैं आपको एक फ़ोटो भेज देता हूँ आप, ठीक है। तो एक कैंसिल चेक की फ़ोटो होना है, और 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो इसके बाद आपको क्या हो जाता, डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता। उसके बाद क्या करना है क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आज बेसिक हमारे को जो मालूम हुआ, सेबी क्या है, व्हाट इज सेबी, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और क्या है ये, गवर्नमेंट की एक बॉडी है। एनएससी, एनएससी क्या है, एक्सचेंज है, गवर्नमेंट का एक्सचेंज है अंडर सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, एक्सचेंज है सेबी के अंडर में। बीएससी और एनएससी को क्या बोलते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स बोलते हैं। ये अच्छा याद रखो, जो लेट कमर्स है ये बात अच्छा याद रखो, निफ्टी, एनएससी को निफ्टी बोल के बोलते हैं मार्केट में, बीएससी को सेंसेक्स बोलते हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये दोनों की टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग 9:15 से 3:30 तक, 9:15 से 9:15 से 3:30 तक। एमसीएक्स की टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग 9 बजे से रात में 11:30 बजे तक। एमसीएक्स में किस बात की ट्रेडिंग होती है, कौन सी चीज़ की होती है, गोल्ड की, सिल्वर की, क्रूड ऑयल की, कॉपर की, जो भी कमोडिटीज़ है उसकी ट्रेडिंग होती। ये हमारा जो है ना आज बेसिक इंफॉर्मेशन थी। और ब्रोकिंग हाउस, व्हाट इज़ ब्रोकिंग हाउस, ब्रोकिंग हाउस क्या है, एक आपको टर्मिनल प्रोवाइड करता, आपको शेयर्स बाई करना है सेल करना है तो बगैर ब्रोकिंग हाउस के आप नहीं कर सकते, ये आपको मालूम हो जाना है, ठीक है। ब्रोकिंग हाउस छोटी मोटी कंपनी नहीं रहती, ब्रोकिंग हाउस बहुत बड़ी कंपनी रहती, ये भी आपके जहन में रहना है। ब्रोकिंग हाउस के बगैर आप शेयर खरीद नहीं सकते, शेयर बेच नहीं सकते, ये भी बात आपको जहन में रहना है। बगैर डीमैट अकाउंट के आप शेयर बाई नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ये आप इट्स आल्सो बी नोटेड। और बगैर पैन कार्ड के आपको जो है ना डीमैट अकाउंट नहीं मिलता, बगैर पैन कार्ड के, बगैर बैंक अकाउंट के आपको डीमैट अकाउंट नहीं मिलता, ये आपको याद रखना है। ये तमाम चीज़ें हो गए, टोटल टॉपिक्स आज बेसिक जो था शेयर मार्केट का कि ये आपको मालूम होगा।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो जाएंगे। जितनी मैं आपको नॉलेज दिया ये बहुत बड़ी नॉलेज है, इतनी भी नॉलेज ले लेके कौन सी भी कंपनी में छोटा मोटा जॉब आप लोग कर ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करिए। ब्रोकर हाउस अपना परसेंटेज कितना लेता प्रॉफिट में? हाँ ठीक है, वेरी गुड। प्रॉफिट में उन्हें कुछ भी परसेंटेज नहीं लेता, उसका एक रहता चार्जेस रहते। अब या आपको प्रॉफिट होने दो या आपको लॉस होने दो, उसका चार्जेस लेता बहुत नॉमिनल रहता। खलास, नेक्स्ट। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था रिगार्डिंग आधार कार्ड की, तो क्या वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई? वेरी गुड वेरी गुड। वो क्या है, आया वहाँ का डिसीजन, लेकिन आधार कार्ड एक ऐसी चीज़ है आज की डेट में, आपको ऑनलाइन डेटा, टोटल डेटा अवेलेबल है। तो आधार कार्ड क्या होगा, मैंडेटरी होगा। आपके पास कोई एक ऐसा आईडी कार्ड है इंडिया में जो कि टोटल डेटा उसका ऑनलाइन अवेलेबल है, और हर एक के पास है। 1 साल के, 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के आदमी तक आधार कार्ड अवेलेबल है। अगर आप लाइसेंस पे चले जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड 18 साल के बाद अवेलेबल होता, आपको मिलता। जो भी वो जो गाड़ी चलाता उसको मिलता। इलेक्शन आईडी कार्ड आफ्टर 18 ईयर्स अपन जो है ना अप्लाई कर सकते। राशन कार्ड, इंडिया की आधी पब्लिक के पास राशन कार्ड है नहीं। और क्या है आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास, और क्या है आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट। जो आदमी बाहर सफ़र करता उसके पास ही पासपोर्ट अवेलेबल होता, बाकी दूसरों के पास पासपोर्ट नहीं है। और क्या है हमारे पास, तो आधार कार्ड एक ऐसा आईडी कार्ड है जो कि 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के आदमी तक हमारे पास हर एक का डेटा उससे इजीली अवेलेबल हो जाता, कंपनी को भी, और वो डेटा है हमारे पास। तो इसके वास्ते कंपनी क्या करते हैं, उसको यूज करते। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लास कब रहेगी आप? जी नेक्स्ट क्लास कब रहेंगे? इंशाल्लाह कल 10 बजे। देखिए 10 बजे से 11 बजे तक मैं इसके लिए रखा, हम लोग, मैं भी ऑफिस को जाता हूँ आता हूँ, उसके बाद फिर घर में आके थोड़ा सा ही अपन दे ले सकते, दिन में हम लोग नहीं दे सकते। आप लोग लेट मत आइए, एक एक पॉइंट आप लोग समझ रहे नहीं आपको कैसा काम में आता। आप ये देखिए, आफ्टर 10 डेज जो है ना, आप रोज़ाना घर में बैठ के 1,000 रुपये कमाने के काबिल बना रहा हूँ मैं आपको। एक गिलास, अगर मैं ये एक गिलास लिया, एक गिलास के लिए मैं 50,000 रुपये चार्ज कर सकता हूँ आप तमाम से, एक सबसे एक 1,000 रुपये, लेकिन आपको फ्री मिल रही है। आप इसको क्या है, आप तमाम लोग इसको आंखों से लगा के लीजिए, ऐसा मत लीजिए फ्री में मिल रहा बोल के, क्योंकि ये मेरा भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी जो टाइम लगाए डेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग भी अपने काम छोड़ के, कहाँ कहाँ से, अब्रॉड में भी है कुछ लोग, यहाँ पे भी है, सब लोग टाइम दे रहे हैं, डेट इज़ वेरी गुड। सीखिए आप लोग, सीखने के बाद आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। आपकी एक भी चीज़, एक एक लम्हा आप लोगों का बेकार जाने वाला नहीं है। सीखिए, हो सका अगर आप लोग घर में हैं, वाइफ को लेके बैठ जाइए, बहन को लेके बैठ जाइए, भाई को लेके बैठ जाइए, फादर मदर को लेके बैठ जाइए। क्यों, फ्री में आपको अवेलेबल मिल रहा। देर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन। जी बोलिए। ये हेलो। बैंक होना जरूरी है था इसके लिए, कैंसिल चेक, अगर चेक की फैसिलिटी नहीं है तो कैसा ऑप्शन है कोई? चेक की फैसिलिटी नहीं है तो पासबुक की फोटो दे देना, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट दे देना। देखिए चेक जो जाता, कैंसल चेक, आपके डिटेल्स क्या होते, कंपनी के पास फीड हो जाते, वो खाली आपको सबूत के लिए देना है, एविडेंस के लिए देना है। वो उनके पास क्या होता, कल के दिन, चेकबुक नहीं है इसलिए कोई बात नहीं, पासबुक की फोटो दे देना, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट दे देना, चलेगा। आई और अगर 6 मंथ का ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं तो चलेगा? 3 मंथ्स का भी चलेगा, 1 मंथ का भी चलेगा। आई अगर मेरा अकाउंट जीरो में, जी आई मेरा अकाउंट जीरो में खोल के रखा, जी, तो इट्स गुड कंपनी। दैट इज़ वेरी गुड कंपनी। आप अटेंड करते रहिए ट्रेनिंग, ठीक है, अपने खुद से अभी कुछ भी मत करिए अगर इफ़ यू डोंट नो। नहीं अभी मेरे को कोई रूल्स बोले थे तो मैंने कुछ लोग बुलाए थे, लेकिन मैं उसको यूज नहीं किया अभी। मत करिए यूज़। आप जो है ना 10 डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते 10 डेज के बाद, या 10 डेज से पहले। मैं एक मैनेजर का नंबर देता हूँ। देखिए अकाउंट के साथ साथ
अकाउंट के साथ साथ जी सर्विस भी इम्पोर्टेंट रहती। मैं आप लोगों को जो सर्विस दे रहा हूँ, मेरे पास एक मैनेजर है, वो मैनेजर को आप तमाम का नंबर देता हूँ, उनको डॉक्यूमेंट्स दीजिए, उनके पास डीमैट अकाउंट जो है ना ओपन कराइए। मैं आप लोगों को खाली सिखा के छोड़ देने वाला नहीं हूँ। जी इंशाल्लाह ताला आफ्टर 3 मंथ्स आप लोग ये इससे बिजनेस भी करेंगे, आप खुद की भी ट्रेडिंग करेंगे और इसमें बिजनेस भी करेंगे। तो बदले में क्या है, आप लोगों का पूरों का डीमैट अकाउंट मेरे पास रहना है, ठीक है। मेरे पास एक मैनेजर है, मोहम्मद यूनुस अली है, देखिए हमारे साथ यूनुस अली जो है ना प्रभुदास लीलाधर में जो है ना सेल्स मैनेजर है, इनके पास डीमैट अकाउंट ओपन करना है। इसकी सर्विस की जिम्मेदारी मेरी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। ये हमारी जो चैन रहेंगी इंशाल्लाह ताला, ये बहुत जो है ना इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल जाएंगी। तो सर्विस आपको सर डीमैट इनका अकाउंट, नंबर हाँ हाँ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए 995 एक मिनट सर बोलिए 995 जी 995 9786। क्या नाम है सर? मोहम्मद यूनुस अली शेख, इनको कॉल कर लेना, इनके पास डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। इफ़ यू हैव ऑलरेडी डीमैट अकाउंट, तब भी इनके पास डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है। अगर 1 से 10 भी अगर आपके पास डीमैट अकाउंट रहे तो आपका कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी लॉस नहीं होता, ठीक है। नो वरीज फॉर मल्टी डीमैट अकाउंट्स। तो ओके थैंक अभी ये हो गया। मेरा नंबर ले लीजिए, शायद मेरा नंबर आप लोगों के पास नहीं है क्योंकि नए नए मेंबर्स हैं। 7702 7702 544 544 786। ये हमारा जो है शेयर मार्केट का सेशन था। इंशाल्लाह ताला कल से 11 बजे से 12 बजे तक जो है ना रात में हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी सेशन है। तो आप लोग मेरे को जो है ना एक मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो कल फिर से हमारा जो सेशन है 10 बजे से 11 बजे तक शेयर मार्केट का रहेगा। आप लोग एक एक मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं फिर से आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ। और रेफरेंस दीजिए, आज के सेशन का रेफरेंस दीजिए, तो मैं आप लोगों को एक जो है ना ग्रुप, एक अलग से ग्रुप बना लेता हूँ। तो शेयर मार्केट का सेशन कल फिर से 10 से 11 बजे तक रहेगा और 11 बजे से 12 बजे तक हेल्थ इंश्योरेंस का सेशन रहेगा। वो भी सीखिए आप लोग, जब फ्री में मिल रहा सीखने के लिए सीखिए। और फ्री में मिल रहा बोले तो इतना भी फ्री नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं क्या दे सकता हूँ आप लोगों को मेरी तरफ से, ठीक है। मैं भी जीनियस नहीं हूँ, मैं भी सुपेरियर नहीं हूँ, आप लोगों के जैसा हूँ नॉर्मल पर्सन, लेकिन मैं ये एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। आफ्टर 10 डेज क्या मिलता, मेरे को क्या मिलता, आप लोगों को क्या मिलता, आप लोगों का फीडबैक लेके देखेंगे, ठीक है ना। तो और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के? सर ये अगर कोई अब्रॉड है जैसे कि country या फॉरेन में है तो ये कर सकते हैं सर? हाँ, उनके वाइफ यहाँ पे रह सकते हैं, या उनके भाई रह सकते हैं, या उनके पापा रह सकते हैं, उनके अकाउंट में पैसे डाल के जो है ना डीमैट अकाउंट ओपन करा के काम कर सकते हैं। ये जो है ना मैं आपको बेसिक सेशन दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। जो मेरा प्रीमियर सेशन है उसके लिए मैं आप लोगों से चार्ज भी करने वाला हूँ। मैं आपको उसके अंदर बिजनेस स्ट्रेटजीज बताऊंगा, कैसा आप लोग इसके अंदर घुस के और पैसे कमा सकते हैं और लोगों को जुड़ा के। देखिए, सबसे पहले बेसिक ये सीखिए, आप किसी के पास से पैसा नहीं ले रहे, आप मेरे को 1 रुपया भी नहीं दे रहे, आपका पैसा आपके डीमैट अकाउंट में है, मैं आपको सर्विस देने वाला हूँ। अगर किसी का पैसा लेके आप डीमैट अकाउंट में लगाओ बोल के भी बोल रहे तो आप उसको सर्विस देने वाले हैं। वो हमारे को पैसे नहीं दे रहे, उनके अकाउंट में डाल लेके काम कर ले रहे हैं। हम लोग खाली सर्विस प्रोवाइडर है। ये जहन में डाल लीजिए, आप लोगों के जहन में आ सकता है भाई पैसे जाते वो होते ये होते, आप लोग मुझे कुछ नहीं दे रहे। और एक बात, यहाँ पे जो है ना मीन्स टाइम पास, यानी कि 25,000 डाल के देख लेंगे, 50,000 डाल के देख लेंगे, तो देख लेंगे के वास्ते काम मत करिए। अल्लाह है या नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो जो इंसान है बोलता तो उसको मिलता अल्लाह, जो नहीं है बोलता उसको नहीं मिलता। तो आप लोग यहाँ पे आइए खुले दिल से, मेरे को लगाना है, काम करना है, ऐसा आइए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से जो सपोर्ट रहा मैं आपको करूँगा। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरा स्टाफ है, मेरे पास मेरे सीनियर्स हैं, तमाम के तमाम आपको क्या कर सकते, अच्छे से अच्छी ट्रेन कर सकते। तो आप लोग एक एक मैसेज कर दीजिए। अगेन आई विल शेयर यू माई लिंक फॉर टुमारो, ठीक है। तो हमारा टाइम हो गया,
2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए। अब इसके अंदर कोई है जो अच्छा ट्रेडिंग कर रहा भी होगा तो उनके वास्ते भी मेरे पास है, थोड़ा सा वेट कर लेना, ये ट्रेनिंग जो है ना ये अटेंड कर लेना, शायद उनको ज़्यादा मालूम है मेरे से, लेकिन थोड़ा सा अगर वेट कर लिए तो मैं और उनको ऊपर लेवल तक लेके जा सकता हूँ। तो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दे रहा हूँ आपको। 12 इयर्स का मुझे स्टॉक ब्रोकिंग का जो है ना उसका एक्सपीरियंस है, और 15 इयर्स का लाइफ इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स का हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है। बहुत बड़े बड़े कंपनियों में भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो है पैन इंडिया में जो है ना, पूरे इंडिया में 500 लोग अगर काम करने वाले तो नंबर 1 आता था मैं। इंटरनेशनल ट्रिप्स किया कंपनी की तरफ से, ऐसा है समझिए बस। तो आप लोग भी जो है ना थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग यू कैन गेट जॉब आल्सो, आप लोग अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं इसमें। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखिए कि लास्ट ईयर शेयर मार्केट के उतना कोई काम नहीं चला ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया पूरे वर्ल्ड में शेयर मार्केट के उतना कोई काम नहीं चला। तो अपने को भी इसका पार्ट बनना है। अल्लाह ताला अपने वास्ते भी ये नेमत रखा ना, अपन क्यों दूर होना, इजीली अवेलेबल हो रहा, घर पे आपको ट्रेनिंग मिल रही। तो खैर अपना मेरा टाइम हो गया अभी, हम लोग कल फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। समझ रहा